राजनंदिनी जी का कुंडों से भागते भागते जंगल में आना, हरे सर का उन्हें पुकारना, आज नंदिनी उनका पलट कर देखना, यही तो सपना देखा था मैंने। इसका मतलब बचपन से लेकर आज तक जो भी सपने देखती आई वो सब कुछ सच था। ये सब कुछ राजनंदिनी जी के साथ हुआ था। और क्यों सपने मुझे इतने वक्त से आ रहे हैं? उस सपनों का जवाब मुझे आज इस किताब में मिल रहा है। मैं राजीव से दोबारा मिलने के लिए बेचैन थी और हमारी अगली मुलाकात ऐसी होगी मैंने सोचा नहीं था। उस दिन मैं मंदिर से वापस आ रही थी, तभी पता नहीं कहां से कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। मैं बहुत डर गई थी, इतना डर कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। मैं भाग रही थी लेकिन वो लोग मेरे पीछे ही आ रहे थे। मेरी सांसें जैसे रुक रही थी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा मैं उससे बच नहीं पाऊंगी। रात हो चुकी थी, आसपास कोई नहीं था, मैं बस भागने लगी। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे उनसे बचना है। वो लोग भी मेरे पीछे भागने लगे और भागते भागते मैं जंगल में पहुंच गई। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था, इतना सन्नाटा कि मुझे अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो लोग अभी भी मेरा पीछा कर रहे थे। मैं आगे भागने लगी लेकिन सामने भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा मैं फंस गई हूँ, कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैं बहुत डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कहाँ छिपूं। तभी अचानक मुझे किसी की आहट सुनाई दी। मैं पलटकर देखती हूँ, राजीव वहाँ खड़ा है। उसने मुझे देखा और जोर से आवाज दी, राजनंदिनी, राजनंदिनी। उसकी आवाज सुनते ही पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे अंधेरे में अचानक कोई रोशनी मिल गई हो। उसने मुझे उन गुंडों से बचा लिया। पता नहीं कहाँ से आया था वो, लेकिन उस वक्त वो मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। वो अकेला था और सामने इतने सारे गुंडे, लेकिन फिर भी उन सब पर भारी पड़ गया। मुझे बचाने के लिए वो बिना एक पल सोचे समझे उन सबके सामने खड़ा हो गया। उस रात अगर वहाँ राजीव नहीं होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। ये तो देखती हूँ मैं अपने सपनों में, राजनंदिनी जी का कुंडों से भागते भागते जंगल में आना, हरे सर का उन्हें पुकारना, आज नंदिनी उनका पलट कर देखना, यही तो सपना देखा था मैंने। इसका मतलब बचपन से लेकर आज तक जो भी सपने देखती आई वो सब कुछ सच था। ये सब कुछ राजनंदिनी जी के साथ हुआ था। और क्यों सपने मुझे इतने वक्त से आ रहे हैं? उन सपनों का जवाब मुझे आज इस किताब में मिल रहा है। इसका मतलब सिद्धि माता ने मुझे बिल्कुल सही कहा था। मुझे धीरे धीरे करके मेरे सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। मतलब जिस लड़की को मैं बचपन से लेकर आज तक अपने सपनों में देखती आई वो और कोई नहीं, वो राजनंदिनी जी थी। तभी उनका दर्द, तकलीफ, उनकी आवाज, उनकी परछाई मुझे महसूस होती थी। और हर बार ऐसा लगता था जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहती हो, किसी सच तक मुझे पहुंचाना चाहती हो।